नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत प्लस और मैं हूं आपके साथ विश्व दीपक जैन। आज आपको वो कहानी सुनाएंगे जिसकी इन दिनों देश में चर्चा चल रही है। मध्य प्रदेश के धार जिले के राजौर थाना क्षेत्र से सामने आया मिर्ची व्यापारी देवकृष्ण पुरोहित हत्याकांड सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि रिश्तों में पनपते अविश्वास, अपमान और साजिश की एक भयानक कहानी बनकर उभरा है। यह मामला जितना दर्दनाक है, उतना ही चौंकाने वाला भी है, जहां एक पत्नी ने अपने ही पति के खिलाफ मौत की साजिश रच डाली। देवकृष्ण पुरोहित, जो अपने परिवार का सहारा था, शायद यह नहीं जानता था कि जिस रिश्ते को वह निभाने की कोशिश कर रहा है, उसी में उसके लिए मौत लिखी जा चुकी है। मृतक की बहन के अनुसार देवकृष्ण और उसकी पत्नी प्रियंका के बीच लंबे समय से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। घर में आए दिन झगड़े होते थे। प्रियंका का व्यवहार अपमानजनक हो चुका था। वो कहती थी, तुम काले हो, मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ। इस प्रकार के ताने देवकृष्ण के आत्मसम्मान को रोज चोट पहुंचा रहे थे। इन बातों ने उसे अंदर ही अंदर तोड़ दिया था। धीरे धीरे रिश्तों में दरार इतनी गहरी हो गई कि प्रियंका पति से दूरी बनाती गई। घंटों मोबाइल पर बात करना, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना और बार बार तलाक की बात छेड़ना, ये सब उसके बदलते व्यवहार के संकेत। लेकिन हर बार वह गुस्से का हवाला देकर बात को टाल देती थी, जिससे परिवार को असलियत का अंदाजा नहीं हो पाया। पुलिस जांच में जो खुलासा हुआ, उसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। प्रियंका का राजगढ़ निवासी कमलेश पुरोहित के साथ प्रेम संबंध था और यही रिश्ता इस हत्याकांड की जड़ बना। दोनों ने मिलकर देवकृष्ण को रास्ते से हटाने की साजिश। योजना इतनी ठंडी और सोची समझी थी कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि कमलेश ने अपने साथी सुरेंद्र भाटी को 1 लाख रुपए में हत्या की सुपारी दी, जिसमें से वो 50,000 रुपए उसे पहले ही दे चुका था। 7 अप्रैल की रात साजिश के तहत घर का दरवाजा जानबूझकर छोड़ा गया था। रात के अंधेरे में आरोपी घर में दाखिल हुए और गहरी नींद में सो रहे देवकृष्ण पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद अपराध को छिपाने और पुलिस को गुमराह करने के लिए घर में सामान बिखेर दिया गया, ताकि यह घटना लूट जैसी बिल्कुल भी ना लगे। लेकिन सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सका। जब पुलिस ने प्रियंका से पूछताछ शुरू की, तो उसके बयानों में कई विरोधाभास सामने आए। सख्ती से की गई पूछताछ, मोबाइल कॉल डिटेल और तकनीकी साक्ष्यों ने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। आखिरकार पुलिस ने आरोपी पत्नी प्रियंका और उसकी प्रेमी कमलेश को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस साजिश का एक अहम किरदार यानी सुपारी किलर सुरेंद्र भाटी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही। पुलिस ने घर से कथित लूट का सामान भी बरामद कर लिया है और अब यह भी जांच की जा रही है कि हत्या से पहले देवकृष्ण को कोई नशीला पदार्थ तो नहीं दिया गया था। इसके लिए विसरा जांच कराई जा रही है। यह हत्याकांड कई सवाल खड़े करता है। क्या रिश्तों में बढ़ती दूरी और संवाद की कमी इंसान को इतना निर्दयी बना सकती है? क्या अपमान और अवैध संबंधों का जाल इतना गहरा हो सकता है कि कोई अपने ही जीवन साथी की इस प्रकार से हत्या की साजिश रच दे? देवकृष्ण की मौत सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं, बल्कि एक परिवार के टूटने और विश्वास के बिखरने की कहानी है। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि रिश्तों में अगर समय रहते संवाद और समझदारी ना हो, तो परिणाम कितना भयानक हो सकता है, वो इस घटना से प्रतीत होता है। फिलहाल ऐसी तमाम जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल भारत प्लस को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर